हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का थर्ड क्वेश्चन है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों का कोई संख्या है और उसके अंकों का जोड़ कितना यहाँ पर 9 है, ठीक है। और इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना जो है वह अंकों को पलटने से जो नया संख्या बनता है उसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो संख्या क्या होगा वो निकालना है। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का जो 9 गुना है वह संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें मान लेंगे कि यूनिट प्लेस क्या है उसका और टेंस डिजिट क्या है। तो मान लेते हैं यूनिट्स डिजिट बराबर x में ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग टेंस ले लेते हैं, क्या, टेंस डिजिट। यूनिट्स डिजिट बराबर हो गया x, टेंस डिजिट बराबर हो गया आपका y, ठीक है। तो इससे जो संख्या बनेगा वो क्या होगा, द नंबर आपका बनेगा इससे। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस में जो होता है वह 10 गुना करना पड़ता है और इसमें इकाई स्थान पे, यानी कि जो इकाई अंक है आपका यूनिट डिजिट है, इसमें 1 गुना करना पड़ता है। तो इकाई यहाँ पे होता है x, इसमें हम लोग 1 गुना करेंगे और दहाई में कितना होता है 10, यानी कि 10 बाई ये हो गया यूनिट, टेंस, 100, 1000, इस तरह से वो संख्या बनाया जाता है। तो यूनिट प्लेस पे था इसलिए यहाँ पर 1 गुना किया गया है और टेंस डिजिट है यहाँ पर इसलिए टेंस 10 गुना किया गया। अगर 100 होता 3 अंक वाला संख्या तो यहाँ पर हम लोग 100 गुना करते हैं। तो मेरा नंबर क्या बन गया है, 10y और प्लस x बन गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस संख्या का जो 9 गुना है वह अंकों को उलट देने से नई संख्या जो बनती है उसका 2 गुने के बराबर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग चेंज करेंगे उसका ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या होगा, when the digits are reversed, जब डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा तो न्यू नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, when the digits are reversed, तो न्यू नंबर जो बनेगा आपका, द न्यू नंबर, अंकों का स्थान पलट दिया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि डिजिट्स आर रिवर्स, रिवर्स का मतलब कि इकाई के जगह पर आपका हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट पे आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और टेंस डिजिट पे आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो 10y प्लस x बना है वो मेरा कितना हो जाना चाहिए, वह 10x प्लस मेरा y बनना चाहिए। इसके जगह पर x आ गया तो x में हम क्या गुना करेंगे, टेंस में और 10 गुना करेंगे और इसके स्थान पे आपका x के स्थान पे y आ गया है जो कि मेरे यूनिट डिजिट है और यूनिट डिजिट में क्या गुना करते हैं, 1 गुना करते हैं। इसी कारण से न्यू नंबर आपका क्या बन गया है, 10x प्लस y बन गया है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं। एक कंडीशन में यहाँ पर ये कह रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो मेरा पुराना वाला संख्या मेरा क्या है, पुराना वाला संख्या आपका है 10y प्लस x और न्यू नंबर आपका क्या बना है, अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का डिजिट जब हम लोग पलट देते हैं तो संख्या क्या बनता है, 10x प्लस y, 10x प्लस y का 2 गुने के बराबर, उसके ठीक 2 गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर। इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 90 प्लस हो गया 9x और ये हो गया आपका 20x और ये हो गया आपका 18। तो सबको क्या करेंगे हम लोग इस तरफ ले आएंगे, 10x प्लस 9, 10x प्लस 9 नहीं y, यहाँ पर y हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। तो सारे संख्या को हम इधर हम बुला सकते हैं। तो 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस
20x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब घटाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए 88 बाई, और माइनस में 20 में से जब 9 हो जाएगा तो आपका बचेगा 11x बराबर 0। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। और एक और यहाँ पर दिए हुए आपका, यहाँ पर एक और क्या दिए हुए है कि अंकों का जोड़ आपका 9 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दूसरे कंडीशन के अनुसार अंकों का जोड़ 9 है आपका, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 88 बाई माइनस 11x बराबर 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये दूसरा इक्वेशन है आपका, ये पहला इक्वेशन माने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, x का कोफिशिएंट आपका है यहाँ पर है 11, यहाँ पर मेरा 1 है, तो दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना है एलिमिनेशन मेथड में। तो यहाँ पर हम लोग 11 गुना कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 1 से जब इसको गुना करेंगे तो मेरा माइनस 11x हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, और प्लस 88 बराबर 0, ये हो गया आपका 11x, और प्लस कितना हो जाना चाहिए 11 बाई, ये कितना हो जाना चाहिए 99। तो हम लोग का यहाँ पे आ गया 11x प्लस 88 बाई इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 11 बाई इज इक्वल टू 99। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है 11 है माइनस में, और x का कोफिशिएंट अब प्लस में है। तो अपोजिट साइन जब रहता है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो जोड़ने पर माइनस 11x और प्लस 11x क्या होगा, ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर बच गया हमारा कितना y का कोफिशिएंट। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 99। अब 99 से आपका 99 यहाँ पर कट जाएगा और आंसर आ गया कितना 1। तो y का मान आपका कितना आ गया यहाँ पर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान इसमें हम लोग रखेंगे दूसरे इक्वेशन में, और x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 9 दिए हुए है, x प्लस 1 बराबर 9। तो x का मान कितना आ गया आपका 9 में से जाएगा तो 8। अब हमारा नंबर बना था पहले वाला 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 बाई प्लस एक्स में हम लोग इसमें पुट कर देंगे दोनों डिजिट को और आपका आंसर निकल जाएगा। 10 इंटू बाई, बाई का मान आपका यहाँ पर कितना है 1 है, और एक्स का मान कितना है 8 है। तो 18 हो गया आपका आंसर, ठीक है। इससे रिलेटेड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन आपका, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees notes she received. तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि मीना जो है वह बैंक गई पैसा निकालने के लिए 2000 रुपये। तो उसने बताया कि सिर्फ हमको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए। तो उसको 25 नोट दिया गया, तो हम लोग को संख्या निकालना है कि 50 रुपये वाला नोट कितना है और 100 रुपये वाला नोट कितना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स, और द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नोट्स का संख्या आपका कितना है, पर 25 नोट्स है। तो नोट्स का संख्या हम लोगों ने क्या माना है, 50 रुपये वाला नोट का संख्या x है और 100 रुपये वाला नोट का संख्या आपका यहाँ पर y है। टोटल कितना 25 नोट है। इसका मतलब पहला कंडीशन तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, टोटल कितना वो निकालने के लिए जा रही है 2000 रुपये। तो 50 का नोटों का संख्या आपका x है, 100 के नोटों का संख्या आपका y है। तो कितना हम लोग कर सकते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000।
ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। और यहाँ से हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो 50-50 अगर दोनों में कॉमन निकाले तो कितना बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू इसमें 2000। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हम लोग 40 लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन को। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 दूसरा इक्वेशन। तो अपोजिट साइन रहने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो प्लस का हो जाता है यहाँ पर माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। x से आपका x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस y में से 2y जब घटेगा तो हो जाता है माइनस y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 15। तो y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 15। अब y का मान हम लोगों ने क्या माना था, 100 का नोट। तो 100 का नोट का संख्या आपको कितना निकल गया है, 15 नोट। अब हम लोग को x का संख्या निकालना है, तो पहले इक्वेशन या फिर दूसरे इक्वेशन में रख कर बना सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 25 नोट्स है। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 10 नोट। मतलब आपका x का आ गया कितना है, 10 नोट, यानी 50 रुपये का नोट का संख्या आपका 10 हो गया है, और 100 रुपये का नोट का संख्या कितना हो गया, 15। हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 15 इंटू 100, 15 इंटू 100, और प्लस यहाँ पर 50 इंटू 10, ये हो गया आपका 1500, और प्लस 500, टोटल आपका हो गया 2000 रुपया। ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लेंडिंग लाइब्रेरी जो कि किताब को क्या देता है, स्टूडेंट को उधार देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 days के लिए, प्रथम 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज दिया गया है कि फिक्स चार्ज आपको देना है, और जो एक्स्ट्रा दिन अगर रखेगा तो उसका एक एडिशनल चार्ज यहाँ पर फिक्स किया गया, वो भी देना होता है। तो सरिता ने क्या किया, 27 रुपीज़ वो दी है एक किताब के लिए 7 days के लिए, 7 दिन रखने के बाद। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, वाइल सूसी यहाँ पर 21 रुपीज़ दी है किताब के लिए जो कि 5 दिन वह रखती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम लोग को जो फिक्स चार्ज है जो फर्स्ट 3 days का वो निकालना है, और जो एक्स्ट्रा दिन जो रखेगा स्टूडेंट उसको भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो पहले 3 दिनों का जो चार्ज है वो हम लोग मान लेते हैं ₹100, और एडिशनल चार्ज जो ईच डे के लिए कितना है वो y मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार मेरा पहला कंडीशन है कि सरिता ने 27 रुपीज़ दिया है 7 days के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट 3 days के लिए कितना माना है, ₹100 यहाँ पर मान लिया है। तो पहले तो हो जाएगा x दिन आपका 3 दिन के लिए, बाकी बचा 7 दिन में से 3 दिन घट जाएगा, 4 दिन। तो 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखी है किताब को। तो ईच एक्स्ट्रा डे का मेरा कितना है, ₹22 है। इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज़। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि सूसी 21 रुपीज़ दी है कितने दिनों के लिए, 5 days के लिए। तो फर्स्ट 3 days के लिए कितना है, ₹100 है। तो x हो गया 3 दिन के लिए, बाकी बचा 2 दिन। तो 2 दिन के लिए कितना हो जाना चाहिए, 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब अपोजिट साइन जब रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको घटा देते हैं। घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पे क्या होगा, चिन्ह जो होता है इसका बदल जाता है। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। x से आपका x कट जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, यानी कि y का आपका मान यहाँ पर कितना आ गया है, ₹3 आ गया है।
₹3 क्या आ गया आपका वाई का मान, जो कि क्या है ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज है, एक एडिशनल चार्ज यहाँ पर रखा गया था, वो है ₹3 कि पहला 3 दिन रखने के बाद जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन रखेगा वो आपका निकल गया कितना ₹3। अब हम लोग करेंगे इसका पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में रख कर उसको मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है x + 4y = कितना है ₹27 है। तो x + 4 × 3 रखेंगे, ये हो गया आपका 27, ये हो गया कितना 4 × 3 = 12, 7 में से 2 जाएगा तो 5 15, यानी कि कितना आ गया आपका ₹15। तो एक्स्ट्रा चार्ज तो मेरा निकल गया है बाय यानी कि ₹3, और फर्स्ट 3 डेज के लिए जो चार्ज हमारा निकला है कितना रुपया निकला है ₹15 निकला है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उस नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।